हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों, 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है, उन सेशन को जाके देखना है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि एक्स्ट्रा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसमें देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ स्पेशल केसेस एंड जो कि मैंने पिछले सेशन में छोड़ा था, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को भी। ठीक है दोस्तों, डिग्रीज एंड रेडियंस की अगर हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर, तो उसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 180 डिग्री का होता है पाई रेडियंस, मतलब कि अगर 180 डिग्री को अगर रेडियंस में लिखना चाहो तो पाई करके लिखता हूं मैं। ठीक है, तो 1 डिग्री हमारा क्या है, पाई बाय 180। ठीक है, 1 डिग्री अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो हमारा किसके बराबर हो गया, पाई बाय 180 के बराबर। तो वैसे ही अगर मुझे मान लो कि 30 डिग्री निकालना है, तो 30 डिग्री के लिए क्या करूंगा मैं, पाई बाय 180 इंटू 30, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एक चार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, आई होप कि आपको विजिबल होगा। ठीक है, आई होप कि आपको विजुअल होगा। हाँ, तो क्या है ये 30 डिग्रीज पाई बाय 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री क्या है, पाई बाय 6, पाई बाय 6। ठीक है, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 20 डिग्री 2 पाई बाय 3, 135 डिग्री 3 पाई बाय 4, 150 डिग्री 5 पाई बाय 6, 180 डिग्री पाई 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री एंड 2 पाई इज 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि एग्जामिनर जो है डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पर ना हम लोगों ने जो भी cos 2 थीटा हो, sin 2 थीटा हो, तो उसको हम लोगों ने ड्राइव कैसे किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से। तो दोस्तों इसको थोड़ा याद करने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको, अगर इस फॉर्मूला, इस सेट ऑफ फॉर्मूलाज को अगर हमें याद करना है तो। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पर तरीका क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, साइन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो साइन के केस में क्या होता, ठीक है, होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, पेयरिंग बन के चलती है। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने सी एंड डी के फॉर्मूला भी देखा था, फॉर्मूले में भी देखा था हम लोगों ने, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं कि हम लोगों ने क्या देखा था, कहाँ गया, हाँ, कि साइन साइन का केस आ रहा है तो दोनों आते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन। ठीक है, और वैसी सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है साइन के केस में, उसमें भी साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन कॉस, कॉस साइन। ठीक है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ठीक है, अब जब कॉस की बारी आ रही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट केस क्या है, कॉस जब ले रहे हैं हम लोग तो रिपीटिशन होगा, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, जब कॉस ए माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी करेंगे तो पहला केस क्या है अपने पास कि रिपीटिशन होगा, कॉस कॉस स्टार्टिंग में, फिर साइन साइन बाद में। ठीक है, और क्या हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे, अगर मेरा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्या क्या किया हम लोगों ने, हम लोग अगर कह रहे हैं साइन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो पेयरिंग आएगी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन अकॉर्डिंगली चलेंगे, प्लस है तो प्लस का साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन। अगर हम बात कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी की, तो हमारे पास क्या होगा, रिपीटेशन होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। सेकंड चीज क्या है, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब दोस्तों ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पहले भी बताए हैं आपको, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है अपने पास, साइन ए सीकेंड बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि साइन और कॉस के बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब की हो गया ए प्लस बी का एंगल क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी के जो एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा, ए एंड बी के एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, कॉस एंड सीकेंड हमारे 1 होते हैं, जहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर बराबर है तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, टैन एंड कॉट का रिलेशनशिप है तो टैन इंटू टैन भी हमारा 1 होता है, अगर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीजें होती हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों पहले तो ये जान लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं निचली साइड देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया मेरे पास कितने का, थीटा का। और मान लो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर की तरफ को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, सॉरी सेम क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। अब दोस्तों कुछ बेसिक से ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग जानेंगे कि भाई
क्या रेशियोज कैसे कैसे चलती है, ठीक है। हमको रेशियोज में ही सॉल्व करना होता है जब हम बात करेंगे किसकी, हाइट एंड डिस्टेंस की। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 2 एंड √3 दे रखा है, तो हमको पता है चीज की, अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूंगा तो 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री की बात करूंगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज √3/2 होता है। tan 30 डिग्री की बात करूंगा तो 1/√3 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। cot 30 डिग्री की बात करूंगा तो √3/1 होता है। तो आप लोग ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, जल्दी आपके आंसर्स आएंगे। आप लोग अगर ये फ्रेम करना सीख गए तो हाइट एंड डिस्टेंस, अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री को करने में आसानी हो जाती है, ठीक है थोड़ी। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ लें, ताकि आपको आइडियाज मिल जाए क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे कि एक और रिलेशनशिप समझ लेते हैं 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1, ठीक है। 1 होता है तो 1/1, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, 1:1 का रेशो बना रहा है। cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री सेम होते हैं, 1/√2 1/√2। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी यही है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी यही है, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूं तो sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं tan 60 डिग्री की बात करता हूं, कोई भी देखो, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी रेशियो ले लो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का, cos ले लो, sin ले लो, सीकेंड ले लो, कोसीकेंड ले लो। चलो मान लेते हैं कि सीकेंड ले लेते हैं। सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, सीकेंड 60 डिग्री होता है 2/1, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है तो 2/1, ठीक है। तो कोई भी चीज है वो आप लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ना जब भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एजम्पशन भी काम आ जाता है, ठीक है। एजम्पन क्या काम आ जाता है हमारे सॉल्व करने के लिए, यस। अब दोस्तों यहाँ पर ना अगर कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं तो हम लोग कैसे प्रूव करें या फिर कैसे हम लोग डेजिग्नेट करें वैल्यूज को। तो ऐसा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि tan 60 डिग्री होता है √3/1, ठीक है, मैंने दे दिया। अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं देखो बिल्कुल ध्यान से ना 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो ये tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो टोटल कितना है देखो, 30 डिग्री की मतलब कि यहां से लेकर यहां तक मुझे पूरा का पूरा लेना है, और इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 3, और √3 एंड 3 का रेशियो क्या बनेगा, 1/√3 बनेगा। तो हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके से डेजिग्नेट करिए कि हमारे पास जो है इंटीजर वैल्यू में जितना हो सकता है उतना लाने का हम लोग कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहां देख सकते हैं 45 डिग्री पूरा का पूरा, 45 डिग्री का होता है 1:1 का रेशो। तो ये पूरा का पूरा अगर सम करूंगा तो देखो ये 1 है, ये -1 है, तो कट जाएगा √3, तो ये भी √3, तो 1:1 का रेशो आ गया ये। 60 डिग्री की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3/1 होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके डेजिग्नेट कर सकते हैं जिससे हमारे आंसर जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छा ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है। अगर हमारे पास देखो मान लो कि हमारे पास हाइट जो है वो दी गई है 20, तो हम लोग कहेंगे कि √3 हमारा 20 के बराबर दिया गया है, हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो √3 -1 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शन वाला केस आ जाएगा अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि एक होता है ना कि ट्रिक है एक, जो कि हमारा जो आंसर है वो जल्दी ला सकती है, ठीक है। क्या है वो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसका, एंगल्स का। अगर मेरे दोस्तों ये हाइट दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कुछ, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस पर बन रहा है। हमारे पास ना ये डिस्टेंस दिया गया है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई। और कंडीशन क्या है कि ये दो एंगल्स कौन से, ये और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों इस केस में अगर मुझे हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकालूंगा मैं, h² = xy। ये तो कहते हैं कि h √(x y) करके मैं डायरेक्टली आंसर को निकाल सकता हूं। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यस, अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये मेरे को डिस्टेंस है जो कि x से मुझे निकालना है। मेरे पास ऐसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा, ये अल्फा है, ये थीटा है। अगर मुझे x डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, x² h × h, ठीक है। डायरेक्टली मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू होगी √(h1 × h2), ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस x है, ठीक है, दिया गया है x, और मेरे पास क्या है, ये h है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक a दे रखा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन θ1, एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 सेकंड, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है क्या, इफ h विल बी गिवन, अगर हमारे पास h दिया गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन ना आया है आपके एग्जाम में बहुत बार, और x पूछा जाए, x क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं जल्दी,
H इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन थीटा टू, बड़े वाले एंगल का टैन माइनस छोटे वाले एंगल का टैन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। बट वैसे अगर आप रेशो से करेंगे ना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। रेशो से डेजिग्नेट करके करोगे ना तो भी आ जाएगा, बट यहां से आपके पास और जल्दी आंसर आएगा। तो इसको अगर आप याद कर सकते हैं तो जरूर से यहां पर करिएगा, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन, 3 सेशन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के किए हैं। एंड दोस्तों आगे आपको मिलने वाले हैं अलजेब्रा के सेशन। अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा, कोई भी सजेशन है जरूर से बताइएगा, एक्सप्लेनेशन बताना पूछना चाहते हैं। देखो एग्जाम से पहले अगर हमको थोड़ा सा रिवीजन के लिए आइडिया मिल जाए, तो इस पर्पस के लिए हम लोगों ने इस सेशन को डिजाइन किया है, बनाया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कोई चीज चाहते हैं कि सर ये वाली चीजें बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय गाइस। एंड यस, वेट फॉर नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा अलजेब्रा का आने वाला है, उसको भी जरूर से आपको देखना है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री कवर किया, उसको भी आपको जरूर से जाके देखना है। थैंक यू वेरी मच।